मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी सरकार की पिछली 2 साल की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई। साथ ही कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया था। इस दौरान राजस्थान पर भारी कर्जा हो गया था। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में क्या विशेष बातें कहीं, इन पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा प्रवक्ता मदन प्रजापत। आइए उनसे बात करते हैं। मदन जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन के बीच खड़े होकर के जो अपना संबोधन दिया, काफ़ी कुछ बातें उसमें कहीं, लेकिन उसमें जिस तरीके से कांग्रेस पर भी निशाना साधा और इसके साथ ही साथ जो खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर के जो एक मुहिम चल रही है, उस पर भी एक बड़ी बात कह दी कि इस पर हम कानून लेकर के आएंगे कि खेजड़ी की कटाई ना हो। आप आज के मुख्यमंत्री के संबोधन को कैसे देखते हैं और क्या कुछ प्रमुख बातें रहीं? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने आज बजट के ऊपर राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर जवाब दिया। जो पिछले कुछ दिनों से अभिभाषण पे चर्चाएं चल रही थी सदन के अंदर, कुछ माननीय सदस्यों ने अभिभाषण के पक्ष में बोले, कुछ विपक्ष में बोले, और एक विपक्ष ने एक भ्रम बनाने की कोशिश करी। उसका पूर्ण जवाब आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिया। एक बात तो आज स्पष्ट हो गई कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के आगे राजस्थान में विपक्ष जो है वो मुद्दाहीन विपक्ष हो गया है। आप अगर देखेंगे तो इस बार विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है और ऐसी भ्रमिक बातें और झूठा प्रचार कर रहे हैं जिसका आज पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, उन्होंने जिस तरीके से फाइनेंस व्यवस्था के ऊपर बताया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो घाटा वो छोड़ के गए थे और जिस तरीके से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करके गए थे, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपए का घाटे को कम करने का काम किया। 8,000 करोड़ रुपए घाटे का, 8,000 करोड़ के घाटे को कम करने का काम किया है और योजनाओं को धरातल पे लाना और अंतिम पंक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है। चाहे किसान सम्मान निधि बढ़ाने का बात हो, क्रमबद्ध तरीके से किसान सम्मान निधि बढ़ रही है। आज सामाजिक पेंशन की बात करो तो सामाजिक पेंशन कितनी दी, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पे रखा है। आज जिस तरीके से और योजनाओं के बारे में, चाहे वो यमुना जल समझौता हो या राम जल सेतु के विषय के अंदर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर चीज का जो विपक्ष ने सवाल खड़े किए उन सबका स्पष्टता से जवाब दिया और आज विपक्ष को बिल्कुल बेनकाब किया है कि जो है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल में, उसके जो काले कारनामे थे, उनकी धमक अभी तक भी राजस्थान के अंदर गूंज रही है। बिल्कुल मदन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने विपक्ष को काफ़ी कुछ जो रवैया था उस पर काफ़ी कुछ बातें कही, लेकिन विपक्ष ने कई सारे जो सवाल भी उठाए, कई सारे मुद्दे भी उठाए, जिसमें जो है ड्रग माफिया का मुद्दा है या फिर शिक्षा विभाग में जो तबादलों की बात है, और इसके साथ ही साथ और भी कई सारे मुद्दे उठाए। इन पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया है? देखिए, जो उन्होंने उठाए हैं वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी दी है, लेकिन मैं सच से आपको अवगत करा दूं कि कल जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी बोल रहे थे, वो शिक्षा के विषय पे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शिक्षा का तो हालत खराब कर दी, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप खुद गवाह है कि जिस तरीके से तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मौजूदगी के अंदर शिक्षक सम्मेलन में सब शिक्षकों ने एक साथ आवाज में कहा था कि बिना पैसे के तबादले नहीं होते हैं। पिछली कांग्रेस की सरकार 20,000 नए स्कूल खोलने का वादा करके आई थी, लेकिन 10,000 स्कूलों को बंद करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। जर्जर भवनों की बात अगर जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष ने कल गोविंद सिंह डोटासरा जी ने की थी, वो साफ दिखाता है कि ये कोई 1 दिन या 2 साल में जर्जर तो हुए नहीं है, 2 साल में व्यवस्थाएं खराब नहीं। 5 साल तक आपने क्या किया? 5 साल तक स्कूलों के लिए 1 रुपए का अनुदान कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने नहीं दिया, जिसका परिणाम आज ये है। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पे रखा कि कितने पैसे हमने स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए आवंटित किया, और राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर भी ये चीज है कि किस तरीके कितनी जल्दी। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री और राजस्थान की सरकार ने आज की तारीख में जो निर्माण होंगे उस पर पट्टी लगेगी कि निर्माण कब हुआ, कि कौन ठेकेदार था और ये निर्माण कितने टाइम तक रहेगा। इन सब चीजों के पर भी ये इतनी पारदर्शी वाली सरकार
बिल्कुल, समझता हूँ राजस्थान के इतिहास पूरी के अंदर कभी नहीं। पारदर्शिता के साथ में सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर विपक्ष के जो भी सवाल थे उनका जवाब देते हुए अपनी बात रखी और ये भी कहा कि खेजड़ी का जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए हम कानून बनाएंगे और जो ये वृक्ष की जो कटाई हो रही है उस पर रोकथाम लगाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।